हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका चौधरी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रही हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ ए जीरो ए नेशनल नंबर। क्या जीरो एक नेशनल नंबर है? यस, जीरो एक, यस यस, जीरो इज़ ए नेशनल नंबर। ये क्या पूछ रहा था, इज ए जीरो ए नेशनल नंबर? इसका आंसर होगा यस, जीरो इज ए नेशनल नंबर। अब क्या पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर? क्या आप पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, राइट इट इन फॉर्म पी क्यू इक्वल टू 0/2। ये बोल रहा है पी क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए वो इंटीजर रहना चाहिए। ये इंटीजर भी है और पी क्यू के फॉर्म में भी है, तो हमने लिख दिया। अब ये कुछ और बोल रहा है, आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने क्यू की जगह पे 0 नहीं लिया है, तो ये भी हम देख लिए हैं। अगर हम पी क्यू फॉर्म 2/0 इज नॉट ए नेशनल नंबर। अगर हम 2/0 लिखते तो ये हमारा नेशनल नंबर नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन मेरा कह रहा है पी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे इतना भी लिख लेंगे तो चलेगा। हम शॉर्टकट में बताए हैं, आपको और कुछ भी ऐड करना होगा इसके बारे में तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा यस, जो 0 इज ए नेशनल नंबर और पी क्यू की फॉर्म में लाना है। तो आप यहाँ पे 0/1, 0/3, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं, पर उसका पी होना चाहिए 0 और क्यू उसका 0 नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक, अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, मेरा सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड 6 नेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमको 3 and 4 के बीच में 6 नेशनल नंबर बताने हैं। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 6 नेशनल नंबर पूछ रहा है। जितना पूछेगा उसमें आप एक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन हमारे बुक में आंसर के हिसाब से इसमें 1 ऐड करके दिया है। तो हम पहले ऐड करके देखते हैं 1 ऐड करके। तो अगर हम 6 + 1 तो इसका 7। आपको हमको ये 7 को 3 and 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर पानी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3/1 गुने 7/7 और 4/1 गुने 7/7 इक्वल टू 21/7 एंड 28/7। ये आ गया हमारा 21/7 एंड 28/7। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब 6 नेशनल नंबर बोला है तो आप 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। लेकिन जितना बोल रहा है उससे ज़्यादा लेके मल्टीप्लाई दोनों से करवानी होगी। ठीक, अब इस दोनों के बीच का हमको नेशनल नंबर पता करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हेंस 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। हाँ, 27/7। ये 6 नेशनल नंबर हो गया किसके बीच का, 3 and 4। दैट इज नंबर बिटवीन 3 and 4। दैट इज नेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमारे 3 and 4 के बीच का 6 नेशनल नंबर हमने निकाल लिए। अब हम अगर आपका दूसरा आंसर आ रहा है, आप दूसरे तरीका से किए, मतलब कि 6 से ज़्यादा लेके किए हैं, 8 लेके किए, 9 लेके किए, 10 लेके किए, तो आपका बुक से आंसर नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आंसर बुक से मिल नहीं रहा है, फिर भी वो आंसर सही है। आप देखिए, हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3/1, यहाँ पे हम 10 ले लिए। ठीक, 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3/1/10/10, ये हमसे 6 से बड़ा है ये। ठीक, और 4/1 गुने 10/10 इक्वल टू 13/10 एंड 14/10। आप इस दोनों के बीच का 6
इस दोनों के बीच का नेशनल नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 39/10। यहाँ तक आएगा। ये भी आपका आंसर आए तो सही है, अगर इससे अलग भी आंसर आए तो सही है। आप बस 6 से ज़्यादा ले, 6 से कम ना ले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 5 नेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको 3/5 एंड 4/5 में से 5 नेशनल नंबर बताने, तो हम पहले ही बता दिए थे जो जितना नेशनल नंबर बोल रहा है उससे ज़्यादा ले या उसमें 1 प्लस कर दे। तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 3 and 5 and 4/5 मतलब कि जितने भी नंबर है उसके बीच में इन्फिनिट नेशनल नंबर है, बहुत सारे नेशनल नंबर है। देयर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देयर आर infinite national number between 3 and 5 and 4/5। मतलब कि बहुत सारे नंबर है 3/5 एंड 4/5 के बीच में, लेकिन हमको कितना निकालना है, 5 निकाला है। तो हम क्या बताए थे, वी मल्टीप्लाई both the number are 5 plus 1 equal to 6। हमको 6 को मल्टीप्लाई करवानी है 3/5 एंड 4/5 को। तो चलिए हम करवाते हैं। यहाँ पे 3/5 गुने 6 गुने 6 और 4/5 गुने 6 गुने 6 इक्वल टू 18/30, 34/30। अब इस दोनों के बीच का हमको 5 नेशनल नंबर बताने हैं। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। हेंस 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। यहाँ पे 5 नेशनल नंबर है। इसके बीच का 3/5 एंड 4/5 के बीच का नंबर कितना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक, अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, मेरा फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको बताना है इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर और रीजन के साथ। ठीक, तो मेरा फोर्थ का पहला क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है। तो यहाँ पे हम पहले आंसर में क्या लिखेंगे, यस ट्रू में बताना है। ठीक, ट्रू एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, क्योंकि आगे बताते हैं इसका। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 to infinite, that is 1 2 3 so on। ठीक, होल नंबर स्टार्टिंग 0 to infinite, that is 0 1 2 3 and so on। मतलब कि नेचुरल नंबर स्टार्टेड होता है 1 से और बहुत सारे नंबर होते हैं 1 से। ठीक, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, होल नंबर स्टार्टिंग होता है 0 इन्फिनिट, मतलब कि 0 से बहुत सारे नंबर, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद बहुत सारे नंबर होते हैं, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसमें बताना है एवरी नेचुरल नंबर इसे होल नंबर रीजन के साथ। यस होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टेड होता है, यहाँ पे होल नंबर 0 से स्टार्टेड है। क्या 1 आते हैं होल नंबर में? यस आता है होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे
whole number have all element are natural number एंड जीरो। होल नंबर का जितना भी एलिमेंट होता है वो नेचुरल नंबर से ही होता है एंड जीरो से ही होता है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर होंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 आते हैं होल नंबर में, इसीलिए नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा देखिए, फोर्थ का सेकेंड मेरा क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने इंटीजर वो क्या होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर नो, फॉल्स। पहले लिख लेते हैं फॉल्स, इसके बाद में हम समझाते हैं आप लोगों को। फॉल्स, एवरी इंटीजर इज नॉट ए नंबर। जितने भी इंटीजर है वो सब होल नंबर नहीं है। होल नंबर स्टार्टिंग 0 to infinity, that is 0 1 2 3 and so on। मेरा जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, बहुत आगे तक जाता है ये नंबर। अब हम इंटीजर के बारे में बताते हैं। इंटीजर स्टार्ट होते हैं, इंटीजर स्टार्टिंग 0 1 2 सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। मतलब ये इंटीजर में होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं और निगेटिव भी होता है। इधर की जितने भी ये सब जो है ये सब पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। क्या होल नंबर में निगेटिव आता है? जीरो तो आता है, होल नंबर में निगेटिव आता है? निगेटिव नहीं आता है, इसीलिए इसका स्टेटमेंट ये गलत होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर हो सकते हैं इंटीजर, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आप चाहेंगे तो इसको और बढ़ा के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका में बताए हैं। तो चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एवरी नेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फॉल्स। जितने भी नेशनल नंबर है वो सब होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेशनल नंबर PQ के फॉर्म में होता है, होल नंबर PQ के फॉर्म में नहीं होता। नेशनल नंबर में निगेटिव भी लिख सकते हैं, होल नंबर में निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। होल नंबर बस 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन बहुत सारे नंबर जाते हैं, इसलिए इसका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फॉल्स, एवरी नेशनल नंबर is not a whole number। इसका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब इसको रीज़न बताना है, तो इसलिए हम यहाँ पे रीज़न भी बता देते हैं इसका। होल नंबर स्टार्टिंग 0 to मतलब 0 तक, 0 से स्टार्ट हो गए, बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक। दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन। और नेशनल नंबर स्टार्ट होते हैं PQ के फॉर्म में। नेशनल नंबर स्टार्टेड नंबर स्टार्टिंग PQ फॉर्म। नेशनल नंबर स्टार्टिंग होता है PQ के फॉर्म में और माइनस भी रहता है इसमें। होल नंबर में माइनस ना माइनस आता है, ना ही वो PQ के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा।